नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसने एक भयावह बैक्टीरिया की खोज करी है। ये बैक्टीरिया अपने आप को उन परिस्थितियों में भी जीवित रख पा रहा है जिसमें जीवित रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इन स्पेस। तो चलिए इसी के बारे में समझ लेते हैं और क्यों यहाँ पर चिताया गया है कि अंतरिक्ष में जो भी अंतरिक्ष यात्री जा रहे हैं उनकी सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि यदि ये बैक्टीरिया किसी को भी हार्म पहुंचाता है तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो दुर्घटना है वो देखने को मिल सकती है पूरे मानव समाज में। तो चलिए इसी पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि क्यों वैज्ञानिकों ने यहाँ पर चेताया है और क्यों ये कहा है कि भैया ये बैक्टीरिया नॉर्मल नहीं हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पर हमारा जून एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको डिस्काउंटेड कोर्स मिलने वाले हैं। इन पीसी सेगमेंट में भी आपको 75% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। बात करते हैं 71st बीपीएससी पीटी टारगेटेड बैच की, तो ये बैच आपको मात्र 4500 में मिल रहा है। बैच आपका 10 जून से प्रारंभ होने वाला है। इसके तहत ये सारे ऑफर्स, कक्षाएं, करंट अफेयर, पीडीएफ क्लास नोट प्लस फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे नंबर 9555124124 या फिर हमारी वेबसाइट www.sanskritiis.com पर संपर्क कर सकते हैं। आज आते हैं अपनी न्यूज पर। चाइना फाइंड्स एलियन लाइक माइक्रोरोब्स विद सुपर सर्वाइवल स्किल इन द टियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो इनका एक टियांगोंग स्पेस स्टेशन है, वहां पर जब गए तब इन्होंने ये एक बैक्टीरिया जो है वो फाउंड किया। चीनी वैज्ञानिकों ने टियांगोंग स्पेस स्टेशन पर एक पहले से अज्ञात बैक्टीरिया की पहचान की, यानी कि जब वो स्पेस स्टेशन पे गए ये बैक्टीरिया वहां मौजूद था। मई 2023 में सेंजो 15 मिशन के दौरान इस सूक्ष्म जीव को अलग किया गया था जिसका नाम नियालिना टियांगोंगसेसिस रखा गया था। ये बैक्टीरिया ऐसी परिस्थितियों में पनप सकता है जो कि अधिकांश जीवन रूपों के लिए असहनीय होगा, और ये उन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है, पनप सकता है जहां पर जनरली इंसान नहीं सरवाइव कर पाएगा। इवन कोई जीव भी नहीं सरवाइव कर सकता है। ना ही उस तरीके के बैक्टीरियाज के फॉर्म होते हैं जो वहां पर जीवित रह पाए, लेकिन ये वहां पर भी जीवित रह सकता है। अंतरिक्ष में अत्यधिक तनाव को सहने की इस सूक्ष्म जीव की क्षमता ने शोधकर्ताओं को चकित कर दिया है। ये अंतरिक्ष में जीवन को बेहतर ढंग से समझने की कुंजी भी हो सकती है। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि भैया अगर आपको अंतरिक्ष में रहना है तो किस तरीके से रहना होगा, ये बैक्टीरिया हमें ये भी बता सकता है। तो इस पर रिसर्च करी जा रही है फाइनली इस बैक्टीरिया पर। यह निष्कर्ष सूक्ष्म जीवों के लचीलेपन के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य से लेकर के पृथ्वी पर अपशिष्ट पुनर्चक्रण तक के संभावित अनुप्रयोगों की पेशकश ये करता है। इस पर ये सारी चीजों की टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। जहां अन्य असफल हो जाते हैं वहां सूक्ष्म जीव कैसे जीवित रह सकता है, ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। तो अंतरिक्ष तो कोई पिकनिक क्षेत्र नहीं है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में लोग अंतरिक्ष पर रह सकते हैं और वहां पर जाते हैं। निरंतर विकिरण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और ऑक्सीडेटेड तनाव के कारण पृथ्वी के सबसे कठोर सूक्ष्म जीव भी क्रियाशील बना रहने के लिए संघर्ष करते हैं। कि यहाँ पर जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया जो आपके हो जाते हैं वो भी इन परिस्थितियों में जीवित नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम नियेलिया टियांगोसिस है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इन सारी चीजों को झेल सकता है और जीवित भी रह सकता है, इसीलिए इसको एलियन बैक्टीरिया नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अंतरिक्ष में रहने वाले इस सूक्ष्म जीव ने ऑक्सीडेटिव क्षति के विरुद्ध सुरक्षा बढ़ा ली है। कि ऑक्सीडेटिव की वजह से कई बार क्या है, क्षति पहुंचती है और इंसान मर जाता है। जो बैक्टीरिया वगैरह इस तरीके से चीजें वो दिक्कत करते हैं, लेकिन ये इसको झेल लेता है जिससे ये सेलुलर क्षति को अधिक कुशलता से ठीक कर पाता है। ये लचीलापन बताता है कि इसने ऐसे तंत्र विकसित कर लिए हैं और ये उसके अनुकूल हो चुका है जो अंतरिक्ष की स्थितियों में लंबे समय तक संपर्क के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के उद्देश्य से भविष्य की चिकित्सा और जैविक प्रौद्योगिकी को सूचित कर सकते हैं। चीनी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए सूक्ष्मजीवी प्रथम उपलब्धि है। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के भीतर से पहली अनोखी सूक्ष्मजीव खोज लिया टियांगोंगसेसिस को चिन्हित करती है। क्रू कैबिन के अंदर पाया गया ये जीवाणु स्ट्रेन अंतरिक्ष यान जैसे बंद, कृत्रिम और वातावरण में सूक्ष्म जीव कैसे व्यवहार करते हैं इस बारे में बढ़ते ज्ञान में योगदान दे सकता है। इसका पता लगाना चीन अंतरिक्ष स्टेशन आवास क्षेत्र माइक्रोबायोम कार्यक्रम का हिस्सा है जो चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दीर्घकालिक मिशनों का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म जीव जीवन की निगरानी करता है। अंतरिक्ष यात्री के स्वास्थ्य और अंतरिक्ष यान की सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब हो जाता है।
देखिए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म जीव हानिकारक, हानि रहित सहयात्रियों की तरह लग सकते हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य और उपकरण दोनों के लिए वास्तविक जोखिम पैदा कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया भी दोनों के लिए वास्तविक जोखिम पैदा कर सकता है। बैक्टीरिया वायु की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं और अंतरिक्ष यान की सामग्री को खराब कर सकते हैं और संवेदनशील प्रणालियों को यहाँ पर दूषित भी कर सकते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में बहुत दिनों तक का खाना स्टोर किया जाता है और अगर इस तरीके का बैक्टीरिया पाया जाएगा जो कि मर ही नहीं रहा है, तो फिर ये अंतरिक्ष में समस्याएं उत्पन्न करेगा। ये समझकर कि नियालियात यांगोगेसिस अंतरिक्ष में कैसे व्यवहार करता है और जीवित रहता है, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों के खतरों को बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। नसबंदी तकनीक विकसित कर सकते हैं जिससे भविष्य के मिशनों के लिए बेहतर पर्यावरण नियंत्रण डिजाइन किया जा सके और ये लंबी अवधि की उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि मंगल और अगर चंद्र के ठिकानों की बात की जाए तो ग्रही समस्याओं के लिए एक सूक्ष्म उपकरण हो सकता है। जीवाणु के कार्बनिक यौगिक को तोड़ने की क्षमता दिखाई देती है, जिससे ये टिकाऊ अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए उम्मीदवार बताया जाता है। इन गुणों का उपयोग कृषि, चिकित्सा और औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है और अंतरिक्ष स्टेशन पर सूक्ष्म स्तर पर एक नियमित जांच के रूप में ये शुरू हुआ है और वह अंततः पृथ्वी पर अधिक कुशल पर्यावरण अनुकूल समाधानों की ओर हमें ले जा सकता है। दूरगामी संभावनाओं की एक तैरती हुई प्रयोगशाला है ये कहा जा रहा है कि इससे हम जैव प्रौद्योगिकी, स्थिरता और स्वास्थ्य में नवाचार को प्रेरित कर सकते हैं और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।